खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और अब हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे, हमारे दो बहुत अहम गेस्ट हैं, बहुत अच्छे गेस्ट हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी कि इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। सफाई इम्पॉर्टेंट होती है। सफाई के साथ साथ आपका जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपका लिबास भी इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन लिबास अगर बहुत सारे आपके पास ड्रेसेस नहीं है, डजंट मैटर, लेकिन इसकी ज़्यादा वो नहीं होता कि कोई बात नहीं आपके पास ज़्यादा जोड़े नहीं है। स्पेशली मर्द हजरात जो हैं उनके शर्ट तरह वो कम होती हैं, लेकिन ये कि उसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि आप अच्छी सफाई रखें उनकी। और अगर आप सनलाइट वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो उसकी सफाई और भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उसमें नींबू की ताकत और इसके साथ साथ अच्छी महक होना ज़रूरी है। जहाँ पर अच्छी खुशबू और अच्छी महक होगी वहाँ पर आपका दिल भी करेगा कि आप बैठें। और स्पेशली जो मैंने भी बताया कि मर्द हजरात, क्योंकि वो जाते हैं काम पर और उनको चाहिए तो खुशबूदार कपड़े और खुशबूदार महक, तो आपके लिए महक अगर उसी वक्त ही अच्छी आएगी कपड़ों से जब आप सनलाइट वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे और आपके साथ लोग साथ में बात भी करना चाहेंगे, बैठना भी चाहेंगे। चलें अभी सिलसिला हम शुरू करते हैं और आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ बहुत ही स्वीट कपल है और आज हम उस कपल से बातें भी करेंगे, उनसे कुछ गेम्स भी खिलवाएंगे और आपको उनके जो है थोड़ा सा उनके बारे में भी कुछ बताएंगे। सो हमारे साथ हैं डॉक्टर वजाहत और उनकी वाइफ सना वजाहत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक जी, फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? गुड टू सी यू अगेन। आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए हैं। और हम बेसिकली तो हम जानना यही चाहेंगे ना कि आप लोग कि कैसे शादी हुई और किस तरह से जो है आगे बात बढ़ी। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नो डाउट ये होना ज़रा ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी है। आपने क्या सोचा था कि कंपैटिबिलिटी होगी शादी के बाद या बनानी पड़ती है? बनानी पड़ती है। इसमें बात ये है कि डेफिनेटली सारी चीज़ें तैयार मिलती नहीं है। हाँ। आपने कुछ चीज़ें जो अपनी पसंद के मुताबिक होती हैं तो इतना कॉमन सेंस तो होता ही है कि ढूंढ लेते हैं आप। मतलब दो चार चीज़ें की तो अच्छी थी, ये कैसे पता था कि ये वाकई? हाँ, शक्ल सूरत की अच्छी होती हैं, चले एक कुछ नंबर हर चीज़ के ही होते हैं, वो पूरे हो जाते हैं। फिर नेचर वगैरह का थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए कि बाज़ औक़ात तो इतनी डिफरेंट नेचर होती है तो आप जितना भी टाइम लगा लें अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती। नहीं हो सकती। तो मेरा ये था कि मैंने कुछ चीज़ें देख ली थी, कुछ चीज़ें इन्हेंस कर सकते थे, टाइम के साथ चेंजेस आए और बेसिक चीज़ अगर सिमिलर हो तो सारी अंडरस्टैंडिंग और लेवल आ जाता है। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि आप जो है शादी के बाद जब औरत अपना घर बना रही होती है तो पहले से उसके जहन में होता है कि मुझे इस तरह ज़िंदगी गुजारनी होगी, ऐसे होता है, शौहर के साथ ऐसा रवैया रखना होगा? अगर हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग हो तो आप मैनेज कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं। और हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग हो यहाँ पर तो वो ज़रूरी होता है। फिर लड़की खुद ब खुद उसी तरह पे मैनेज करती जाती है। वो फिर एक टाइम आता है कि दोनों बहुत अच्छी तरह कुछ ऐसी चीज़ हो जहन में जो पहले हो कि हाँ ऐसा, जिसमें वो ख़वातीन अपने ड्रीम वर्ल्ड बना लेती है ना। बिल्कुल, ऐसा कोई ड्रीम वर्ल्ड बनाया था? अच्छा, बहुत ज़्यादा थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपको लगता है कि हाँ अब शादी हो गई, दिस इज रियलिटी, अब आपको फेस करना है। वो एक फैंटेसी, ख्वाबी दुनिया से फैंटेसी वर्ल्ड से निकल कर आना है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात कही है सना ने और इसको हम अप्रिशिएट भी करेंगे इस बात को कि अगर आपके ड्रीम वर्ल्ड है भी, क्योंकि बाज़ ख़वातीन अपनी उस ख्वाबी दुनिया से, उस फैंटेसी वर्ल्ड से निकल ही नहीं पाती। नहीं, अब आप शादीशुदा हो गई ना, ये भी तो देखो, उस वक्त आप लड़की थी। अगर आप जितने ड्रीम्स बना रही हैं तो बनाती जाएँ, लेकिन अब आप शादीशुदा हैं तो आप इस चीज़ को फेस करें कि वो ड्रीम वर्ल्ड नहीं है। अच्छा, वैसे घर पे काम कौन करता है? दोनों। ये सवाल ऐसे सवाल दोनों करते हैं। अच्छा, आप लोग अलग रहते हो या फैमिली के साथ? अलग रहते हो। तो फिर तो करना पड़ता है ना वजाहत जी काम। हाँ, मैं एक्चुअली अब्रॉड में काफ़ी रहा तो आदत भी हो गई। फिर दूसरी बात ये कि कभी ये मर्द और औरत वाला गेम मेरे माइंड में मुझे समझ नहीं आता। अब्रॉड रहे तो आदत होगी, तो यहाँ रहने वाले मर्दों को आदत नहीं होती क्या? नहीं, होनी चाहिए, होनी चाहिए। हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं थी ना, हमारे वहाँ पे फैमिली नहीं होती, पढ़ाई के साथ काम करना होता है। लेकिन अगर यहीं रहते तो आदत ना होती? हो जाती, जिस तरह मेरे मम्मी और पापा हैं। अम्मा अब्बा पैम्पर करते हैं ना, खासतौर पे लड़कों को। हाँ, यहाँ पे हमारे यहाँ नहीं होता। तो दोनों को मिलजुल के जो है, हाँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप मिलके काम करें और एक दूसरे की मदद करें तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप अगर घर की सफाई मतलब घर का काम करें, क्योंकि हमें जॉब तो नहीं करती है ना? करती है जॉब। अच्छा, और जॉब मैं सीमेंस में करती हूँ एज अ सैप कंसल्टेंट और 4 इयर्स से कर रही हूँ। अच्छा, लेकिन आपने शादी के बाद जॉब का? नहीं, मैंने बल्कि मैंने छोड़ दी थी तो मुझे बूस्ट किया। अब तुम कैसी हो गई हो, देखो हर वक्त घर में बैठी रहती हो, घर के काम करती रहती हो, तुम्हारी वो पर्सनालिटी नहीं रही। तो मुझे खुद ही से ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने लगा, आउट ऑफ डेट हो गई थी। उसके अलावा मतलब आपको ऐसी लड़की पसंद थी जो अपने आप को अप टू डेट रखे, माशरे के साथ चले और उसको पता हो अच्छे बुरे का, हर चीज़ का। देखिए ना नाज़िया, लोग जॉब करने को क्यों मना करते हैं? एक मैसेज है यहाँ पे कि अगर आप जॉब करने को मना करेंगे, जिसने ख़राब होना है घर पे भी हो सकता है। जिसने अपने आप को
ऑटोमेटिकली बिजी रखना है, कोई और पैथेटिक कंडीशन में तो वो बिजीनेस रह सकती है, तो क्यों नहीं हेल्दी एटीट्यूड रखें। जॉब करने से वैसे एक चीज़ ज़रूर ख़वातीन भूल जाते हैं कि मेरा शौहर ऐसा कहाँ होगा, क्लिनिक में कोई अच्छी सी लड़की तो नहीं आई हुई है, कोई खूबसूरत सी लड़की तो नहीं बैठी हुई होगी अभी, है ना। तो आपका काम भी ऐसा है, आप साइकियाट्रिस्ट हैं, पता नहीं कोई लड़की अपनी बीमारी लेकर आ गई हो तो ये भी टेंशन है, हमें नहीं होती। वैसे होती है कभी टेंशन या नहीं? होती थी। अच्छा, होती थी, शुरू में बहुत इनसिक्योरिटी होती थी, फिर इस इनसिक्योरिटी को ख़त्म किस तरह किया? वो खुद ब खुद होती गई। इनकी मोहब्बत और प्यार की वजह से ख़त्म किया या खुद ही ख़त्म हो गई? नहीं, ये वजह नहीं करवाई। अच्छा, करवाई। वो मोहब्बत और प्यार, आपने श्योरिटी दिलाई कि भाई। हाँ, मैंने देखें बड़ी नेचुरल सा फिनोमिना है कि जब आप ऐसे काम में होते हैं जहाँ लड़कियाँ आपके पास आ रही हैं या वुमेन्स आ रही हैं, तो ऑटोमेटिकली वुमेन को या मैन को इनसिक्योरिटी तो आएगी। इसमें आपकी ड्यूटी है हाईली कि आप उसको श्योर करें, श्योर करवा दें टाइम के अच्छा, साथ। ये आपके लिए एक चीज़ का फ़ायदा भी कि आप साइकियाट्रिस्ट, आप लोगों की साइकी को समझते हैं, तो आपने उसी हिसाब से चला। हम आजकल लोगों को एक चीज़ और इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जो भी नए शादीशुदा कपल्स हैं या जिनकी शादी होने वाली है, वो पहले ज़रूर कंसल्ट करें कि अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, ताकि जो छोटे छोटे मामलात हैं इसकी वजह से बड़े मामलात ना। नाज़िया, मैंने ये सॉरी टू कटिंग यू, मैंने अपने जो क्लिनिक में ये बाकायदा लॉजिक स्टार्ट कर दी, पूरा एक डिपार्टमेंट है कि प्री मैरिटल काउंसलिंग जो है अब बाकायदा पाकिस्तान में आ जानी चाहिए। जो अचानक शादियां होती हैं ना, और प्रॉब्लम ये कि प्री परसीव माइंड बहुत है हमारे कि मतलब जब हमारी औरत, लड़की या मर्द शादी करके दूसरी की जगह पे जा रहे होते हैं तो उनको वैसे ही बहुत ख़राब कुछ सिखा दिया जाता है कि सास ऐसी होगी, बहू ऐसी होगी, तुम्हें अपनी रखनी है, तुम्हें वैसी रखनी, कॉम्प्रोमाइज करना, ये एक लड़की के ऊपर प्रेशर होता है। आप एक माइंड सेट के साथ पहले ही आ रहे हैं तो वो आपको वैसी नजर आ रही होती है हर चीज़, तो फिर जो है ना प्रॉब्लम बढ़ती है। काउंसलिंग इज नेसेसरी, काउंसलिंग जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, चले दोबारा समाते हैं वो आपके काम वाम की तरफ। आप ये बताएं कि घर पे सफाई का सबसे कौन ख्याल रखता है, कौन सबसे ज़्यादा वो है कि दोनों, लेकिन वजह बहुत चूजी है इस मामले में, घर गंदा नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ, मुझे आई हेट लाइक समझे खपती हैं। अच्छा, चलिए तो बहुत अच्छी बात है, मर्दों को ज़्यादा होना चाहिए वैसे, क्योंकि अगर मर्द जो ख्याल में वो यही सोचते हैं कि कोई बात नहीं, बेगम साफ कर लेगी, सही बात, तो इस वजह से ये चीज़ का ख्याल आपने खुद रखा कि इनको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मुझे गंदा लगता है घर तो मैं इससे नहीं कहता, मतलब मैं खुद साफ कर लेता हूँ। अच्छा, एक होता है ना कि मैं भी खुशबू की बात कर रही थी, तो अगर घर में महकती हुई खुशबू आ रही हो तो आपको कैसा महसूस होता है उसके कि अच्छी खुशबू आना? एक होता है बस आपने जिस तरह भी माहौल रखा हुआ एक होता है अच्छी महक आनी चाहिए जिससे आपका माहौल बेहतर होता है। बहुत ज़बरदस्त बात की नाज़िया, इससे बड़ी अफेक्शन बढ़ती है और आप फ्रेश हो जाते हैं। मतलब जब घर में घुसें, घर साफ़ हो, वाइफ तैयार हो गए या स्मेल हो घर के अंदर कोई, तो एवरीथिंग लुक्स गुड। अच्छा, खुशी महसूस होती है। इंसान थका हारा घर पर आ रहा है तो थके हारा घर पर आने के बाद पूरी खुशी महसूस होने के लिए घर पे अच्छी टेंशन दूर हो जाती है। वैसे आप रिलैक्स हो जाते हो। तो हम खुशबू से ना किसी चीज़ को एसोसिएट करते हैं। खुशबू सिर्फ खुशबू नहीं होती, हम उसको एसोसिएट करते हैं शायद अपने लवर से, अपनी फैमिली से, अगर शादी नहीं तो माँ से, बाप से, तो ये एक एसोसिएशन है जो स्मेल को अपने रिलेशन से एसोसिएट करेंगे। तो इसलिए शादी के दिन भी इतने सारे फूल लगाए जाते हैं कि उन फूलों की महक जो है वो आपको हर एक को जब आ रही होती है। एक परफ्यूम सना ने लिया था जो शादी का था, एंड शादी दिनों में था, और अभी 2-4 महीने पहले दोबारा से वो लिए तो सारी पुरानी बातें याद आ गई। अच्छा, हाँ, वो टाइम हमने जैसे लगाया, मैंने कैसा वही खुशबू जो है वो याद दिला रही है फिर स्टार्टिंग। यही देखे खुशबू की हम भी बात कर रहे थे कि अगर आपके कपड़ों से भी अच्छी खुशबू आए तो वही खुशबू आपको याद दिलाएगी एक एक पल, एक एक लम्हा जो आपका गुजर रहा होता है। क्या बात करें, साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं उनका फैमिली में होना बड़ा ज़रूरी है, बड़ा अच्छा। इन्होंने सारी वो बातें कही जो हम सोच रहे होते हैं लेकिन कह नहीं पाते, सही बात है ना, और वो आपने सारी बातें कह डाली। वाकई ये मेमोरी जो आपकी याद रह जाती है, अगर एक अच्छी खुशबू आ रही हो तो उसकी मेमोरीज आपको जो है दोबारा से रिकॉलिंग हो जाती है, ये हुआ, यूँ हुआ, यहाँ गए, यहाँ आए। अच्छा, आप ये बताएं कि आप लोग की जो जब मुलाकात हुई थी तो वो उसके बाद शादी तक का सिलसिला जो है वो चला गया, तो आप लोगों ने कभी ये सोचा था कि ज़िंदगी में जो है आप लोगों ने आगे क्या करना है, ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, ज़िंदगी को आपने किस तरह से लेकर चलना है? कभी झगड़े हुए हैं, नहीं हुए हैं, कैसे, मतलब कि कभी इंसान सोचता है ना अपनी उस सोच के मुताबिक कि मैं यूँ करूँ, लेकिन हाँ, प्लानिंग के साथ करते हो, अभी भी करते हो प्लान? बहुत प्लान करते तो करते हैं, पहले भी बहुत प्लानिंग की, शादी भी बहुत प्लानिंग से हुई। अच्छा, हमेशा से जब से पसंद आई है, जैसे थे इमोशंस इन्वॉल्व हो गए थे, लेकिन टाइम के साथ प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। देखो, मोहब्बत तो मोहब्बत है। मोहब्बत एक ऐसा प्रोसेस तो नहीं है ना कि आपको सारे रास्ते आसान होने शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बाज़ लोग सब ये सोचते हैं जी शादी करने आगे का कुछ नहीं सोचते, लेकिन क्या आप लोगों ने प्लानिंग ज़रूरी है, मतलब हर चीज़ की प्लानिंग होनी चाहिए मोहब्बत के साथ। देखिए, फिर मोहब्बत का मज़ा अपना है, ये बात है। मोहब्बत के बगैर और प्लानिंग अगर दोनों चीज़ें साथ साथ हो जाएं
तो आप यकीन करें कि चीज़ें इतनी स्मूथ होती हैं ना। देखिए स्मूथनेस जब नज़र आती है जब आपका प्लान होता है, और जब आपका प्लान नहीं होगा तो क्या होगा, फिर मोहब्बत ख़राब होने लगती है। ये सारी बात है। ओके, अच्छा तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग में घर पे अगर झगड़ा हो तो कौन मनाता है किसी को? मैं। अच्छा, वैसे झगड़ा होता है? हाँ, झगड़े होते हैं। किस बात पर होते हैं? मैं बताऊं इसके लेट तैयार होने में बहुत देर तैयारी में लगाती है। लेट क्यों तैयार होती हो? तुम तो बड़ी अच्छी बच्ची हो। बहुत देर तक तैयार होती रहती है मैं कहता हूँ भाई बस करो, जहाँ हम जाते हैं वो आधे टाइम लेट ही जाते हैं। देखें आज नहीं ऐसी बात नहीं है, हो भी सकता है ऐसा, ऐसी जिंदगी में हो भी जाता है कि लेट हो जाए, लेकिन खवातीन का लेट तैयार होना हक है, उनका हक है डेफिनेटली, लेकिन अगर थोड़ा पहले से तैयार होना शुरू हो जाए तो मुझे वजह टाइम बताते हैं आधे घंटे पहले बात का, पहले का आधा घंटे, और तुम्हें पता होता है कि आधे घंटे का, और किसी वो पता ना शेर आया और किसी शेर आ गया ना उसी दिन फिर लेट हो जाते हैं ना। आज के ही मैंने उसको 15 मिनट पहले का बताया हुआ था, लेकिन वो उसको पता था, वो उसने आधा घंटा काउंट लगा लिया होगा ना, इस वजह से लेट हो गया। उसको अंदाजा हो गया हाँ कि अब जो है ये जल्दी का ही कहेंगे। हाँ ये अच्छी बात है। चलो ये भी है कि आप चलो अपनी भी आप आदत चेंज करो। कभी ऐसा हुआ है कि आप दोनों ने, आपकी आदत कुछ और थी लेकिन आपने एक दूसरे के खातिर अपनी आदत को चेंज किया? कभी नहीं, अब तक हो रहा है। अब तक हो रहा है? हाँ, मतलब दोनों। कितने साल हो गए शादी को? 2.5 ईयर। और अब तक अपने आदत को आप लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या ऐसी आदत थी जो मतलब आपके ख्याल में आपने अपनी चेंज की है इनकी खातिर, या इनकी खातिर, या माहौल की खातिर, या रहने की? मैं बहुत स्पोर्टी था, खेलता कूदता बहुत था, क्रिकेट था, मतलब दोस्त यार बहुत थे मेरे, और गैदरिंग ऐसी थी कि कभी अम्मी पापा ने पूछा भी नहीं कि कहाँ हो, नहीं हो, अपनी पढ़ाई शढ़ाई हो जाती थी। तो वो चीज़ जब मैंने चेंज की तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। शुरू के 6 महीने में बड़ा मुश्किल से मैंने अपना को कंट्रोल किया, अपनी वाइफ के साथ टाइम देना। और एक दूसरी बात ये थी कि काफ़ी जो मेरे मेडिकल की लड़कियां दोस्त थी और जो वो छूट गई, हाँ उनको छोड़ना पड़ा, बहुत अच्छी बात है, उनको कम करना पड़ा। मतलब अच्छी बात है, यही वजह होती है कि आपने अपनी वाइफ को जो है मेंटली तौर से रिलैक्स रखना है। इसके साथ ही हम जो है लेंगे ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान, आपकी कॉल्स भी लेंगे, हमारे साथ ही रहें।